जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने अंत तक सुन लिए तो निश्चित ही ना केवल टाइम से पहले ही एग्जाम खत्म करने में आपको मदद मिलने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ना केवल एडवांस अकाउंट के लिए, बाकी सभी पेपर्स के लिए। एमसीक्यू पहले करने हैं या बाद में करने हैं ये भी बताऊंगा, और कैसे अपने किए हुए को रीचेक का टाइम भी आप निकाल सकते हैं पेपर के अंदर, इतना इनफ टाइम होता है वो भी मैं बताऊंगा। 15 मिनट का जो पहले क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता करके चलूंगा। इसलिए मेरी आप लोगों से दरखास्त है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए बच्चा पार्टी, जितना जल्दी हो सके फटाफट से। 19,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अधूरा नजर आ रहा है। आपके सर ने इतनी मेहनत करी है, आप अपने सर का टारगेट पूरा नहीं कराएंगे, जल्दी कराइए बच्चा पार्टी। लग नहीं रहा कि टारगेट पूरा हो पाएगा, केवल आज की रात बाकी है। स्टूडेंट पावर दिखाओ, सर की मेहनत का थोड़ा सा परिणाम सर को भी दो भाई प्लीज। ओके सर जी, पक्का कर देते हैं लाइक और सब्सक्राइब। लीजिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम बच्चा पार्टी। एंड तक जरूर देखना। फिनिश एग्जाम इन 2.5 आवर्स, प्रूवन स्टेप, सितंबर 25। एडवांस अकाउंट तो लिखा हुआ है लेकिन सारे पेपर में आप ये फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला कदम जम के रखना वो वाला बच्चा पार्टी, क्या? क्वेश्चन के पेपर रीडिंग टाइम का 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना आपको। पहली बात, आपको एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ने हैं। क्यों? कंपलसरी पार्ट है, क्यों पढ़ोगे भाई? जो करना ही करना है। मेनली तो वो पोर्शन पढ़ो ना जिसमें चॉइस में छोड़ने वाली बात ये डिसाइड करना है। पहले 15 मिनट का मेन काम होता है चॉइस में कौन सा छोड़ना है, वो 2 से 6 तक का ही तो डिसाइड करोगे, एमसीक्यू और क्वेश्चन 1 का थोड़ी। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, एमसीक्यू पोर्शन मेरी पर्सनल सलाह अंत में करें, बाकी जैसा जिस बच्चे को कंफर्टेबल हो ठीक है, मेरी पर्सनल सलाह। क्यों? पता नहीं कितनी बार मैंने ये बात बोली है, एमसीक्यू में प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, आपको सॉल्व करना और आंसर लिख देना है। वो काम कब करना चाहोगे? जब थोड़ी नर्वसनेस ज्यादा होती है एंड टाइम पे, ताकि प्रेजेंटेशन ना फंसो, सीधा आंसर आया और लिख दो, ठीक है। एंड टाइम में बड़ा क्वेश्चन करोगे, प्रेजेंटेशन वगैरह उन सब में फंस जाओगे, बाकी जैसे जिस बच्चे को कंफर्टेबल हो। तीसरी बात, ट्रैप क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं पहले 15 मिनट में आपको, वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, उसे ढूंढ के साइड कर देना, उसे बिल्कुल अंत में उठाना है, बिल्कुल पेपर के एंड में अभी बताऊंगा, उसे बिल्कुल साइड कर देना। ये वही क्वेश्चन होता है जिसका हमें लगता है यार कर भी देंगे शायद ना भी हो पाए, वो है ट्रैप क्वेश्चन। वो फंसाने के लिए दिया होता है, हम उसी में 1 घंटा लगा देते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है, वही ढूंढना है आपको पहले 15 मिनट में, ठीक है सर। उसके बाद जो 2 बेस्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं उनसे शुरुआत कीजिएगा, जो 2 बेस्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं बच्चा पार्टी। एटलीस्ट जो भी बच्चे ने पढ़ाई करी है भाई, 6 में से 2 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे जो उसे बेस्ट आते होंगे 14-14 नंबर के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता 2 में से 1 भी, मतलब 6 में से 2 भी आपको बेस्ट ना आते हो। उसके लिए सर आप हमें कितना टाइम दोगे? 45 मिनट्स दूंगा बच्चा पार्टी बेस्ट क्वेश्चंस के लिए। सर इसका क्या कारण है? अरे भाई सुनो, देखो 14 नंबर के लिए पेपर में आपको लगभग 25 मिनट मिलते हैं, ठीक है, और ये बेस्ट आते हैं आपको, तो 2 के लिए 50 मिनट हुए, 45 मिनट में मैं इसलिए कह रहा हूँ बेस्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल सर ऑन टिप से अभी उतार देते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं बेस्ट वाले का मतलब है 5 मिनट कम में आप कर दोगे, ठीक है सर, ठीक है सर। और हमें क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में 15 मिनट में ये बात पता लग जाती है कि कौन से 2 ऐसे क्वेश्चन है जो हमें बेस्ट आते हैं, कौन से 2 ऐसे क्वेश्चन है जो एवरेज आते हैं, और कौन से ऐसे पार्ट है जो हमारा वर्स्ट आता है। ये तो हमें पता ही चल ही जाता है पहले 15 मिनट में। तो 2 बेस्ट वाले सबसे पहले करने हैं, 45 मिनट उनके लिए टाइम मैं दूंगा। उसके बाद 2 एवरेज वाले करने हैं। देखो ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए वीडियो है, जो धुआंधार बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए वीडियो नहीं है। नॉर्मल बच्चे का क्या होता है, कुछ उसको बेस्ट आता है, कुछ एवरेज आता है, कुछ वर्स्ट आता है, 90% बच्चा इसी कैटेगरी का होता है, उनके लिए वीडियो है। फिर बेस्ट वाले के बाद 2 एवरेज क्वेश्चन आपको करने हैं। इनके लिए लो मैं सर आपको 1 घंटा दे रहा हूँ, 50 मिनट मिलते हैं, मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। एवरेज क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा दिया, ये तो टाइम मैनेजमेंट की तो दिक्कत होती है, एवरेज क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज्यादा दे दिया, ठीक है सर। तो अभी तक आपकी कितनी कवरेज हो गई? 28 और 28, 4 क्वेश्चन हो गए, 56 मार्क्स की कवरेज हो गई, और आपका 1 आवर 45 मिनट्स बीता है। बहुत बढ़िया सर, पहले 15 मिनट का सही यूटिलाइजेशन कर लिया। उसके बाद एमसीक्यू पोर्शन अब उठाएंगे सर आप, 2 एवरेज क्वेश्चन के बाद एमसीक्यू पोर्शन उठाएंगे। ओके सर, एमसीक्यू पोर्शन भाई कोई प्रेजेंटेशन करनी नहीं, कुछ नहीं करनी, और सीधा आंसर देखना है, कैलकुलेट करना है और लिख देना है। मतलब मेन टाइम तो कैलकुलेशन में लगना है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लिख के प्रेजेंट तो नहीं करना ना। तुम कहोगे सर केस स्टडीज आती है, अरे तो आने दो, खूब पढ़ो भाई, कौन मना कर रहा है, पर उनको लिख करके सॉल्व करके बड़े बड़े पेज थोड़ी भरने हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व हुई यार, वर्किंग नोट में रफ में सॉल्व हो गई, फटाफट आंसर लिखा। 45 मिनट्स इस पोर्शन के लिए रख के चलिएगा। सर मेरी बात याद रखिएगा, जो टाइम मैं बता रहा हूं यही तरीका है एग्जाम पूरा करने का, वरना आता हुआ भी छोड़ करके आओ। अब तुम कहोगे 45 मिनट में कैसे हो जाएंगे एमसीक्यू, मैं कह रहा हूं होंगे,
होंगे, लेकिन कैसे? जब तुम ये मान करके चलोगे कि हाँ मुझे 45 में करने हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए चलता है भाई, चलता है भाई, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, कोई आफत नहीं उसके अंदर। मैं 2.5 घंटे क्यों दे रहा हूं आपको? मैं ये स्टेप्स बता के 2.5 घंटे में फिनिश करवा रहा हूं तुम्हारा पेपर। मैं तुम्हें ऑलरेडी आधे घंटे का मार्जिन रख रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें? तुम 3 में कराना तो नंबर कम थोड़ी मिलेंगे, घंटे तुम्हें 2.5 थोड़ी मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे ना। ये पुश करने के लिए तुमको, और बिल्कुल इसी वे में करना। और 45 से 50-55 तक रखना, उससे ज्यादा टाइम लगे तो आगे चलना नहीं, आता हुआ भी छोड़ोगे। ये होता है सबसे मुश्किल काम कि आप आता हुआ छोड़ देते हो, ये होता है सबसे मुश्किल काम। वो आप मूव नहीं कर पाते, ये मूव करना बहुत जरूरी है, जो चीज नहीं हो पा रही उससे आगे। और बच्चों ये हो गया आपके 45 2.5 घंटे हो गए सर। 5 मिनट में रीचेक कर लो जो आपने अभी तक काम किया है। 2 घंटे 35 मिनट हो गए, बचे 25 मिनट। अब सर जी जो आपका वर्स्ट वाला पार्ट बचा हुआ था उसे फिनिश कर, 25 मिनट मिल गए, 25 मिनट मिल गए, ठीक है सर, ओके सर। बच्चों मैं कह रहा हूँ जो ये 25 मिनट वर्स्ट वाला पार्ट नहीं है इसे तुम अपने लिए यूज कर लेना, फिर भी तुम 28, 28, 56, 30, 86, 4 लगभग 90 नंबर का पेपर तो अटेम्प्ट कर ही आओगे। मैं तो कह रहा हूँ 100 का करो, लेकिन इन स्टेप से कम 90 का तो करोगे ही करोगे हर हालत में। 100 का करो मैं तो कह रहा हूँ। चलो और भी कोई क्वेरी हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे कनेक्ट करो, और बच्चा पार्टी कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, टारगेट पूरा कराओ बच्चा पार्टी प्लीज।